हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्यूरिन शिक्षा द्वार। एल्यूरिन शिक्षा द्वार में आपका हम स्वागत करते हैं। अब फिर हम आपको लेकर आए हैं कलाम सीरीज जो है कि आपको जामिया और एमयू के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उनके जो पीवाईक्यूज हैं, उनका हम सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। उसके लिए हम लोगों ने जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के हिसाब से हमने फैकल्टीज, जैसे मैथ वाली फैकल्टी वो आपको मैथ का सॉल्यूशन देंगे, रीजनिंग वाले जैसे मैं मोहम्मद यासिर आपको रीजनिंग का सॉल्यूशन देने वाला हूं, और जो जामिया में आपके लैंग्वेज पूछा जा रहा है, करंट अफेयर पूछा जा रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है, साइंस और जीके पूछा जा रहा है। ये इन सारे पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं एल्यूरिन शिक्षा द्वार यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। हमारा ये जो मकसद है आपको सॉल्यूशन देने का, वो यही है कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि जामिया और एमयू में आपको क्या क्वेश्चन कैसा फ्रेम किया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। इन सब के वजह से हम सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज के साथ, कलाम सीरीज के साथ बने रहेंगे। उसके बाद हम कंटेंट भी लाने वाले हैं जो कलाम बैच के नाम से स्टार्ट होगा, तो आप बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं जामिया का जो पेपर है 23 और 24 वाला, ये आपका जामिया बीएड का एंट्रेंस पेपर है 23-24 का, उसका सॉल्यूशन देंगे आज हम। ये एपिसोड नंबर 3 आपका है। इससे पहले आप 2 एपिसोड देख चुके हैं, जो कि पहला एपिसोड आपने देखा होगा लैंग्वेज का, जिसमें 1 से 20 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद आपने सेकंड एपिसोड देखा होगा जो करंट अफेयर्स का था, उसमें आपने 21 से 50, इसका मतलब 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के आपने उसमें देखे होंगे। और आज आप जो हम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, जो एपिसोड आपके पास आने वाला है, वो एपिसोड नंबर 3 है, जिसमें आप रीजनिंग का सॉल्यूशन देखेंगे, रीजनिंग के पीआईक्यूज का सॉल्यूशन देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर आपके 51 से 67 का होने वाला है। जहां पे आपसे 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन हम जैसे पेपर आपका प्रीवियस पेपर हम जामिया का देख रहे हैं, कहीं पे उन्होंने आपसे रीजनिंग 30 मार्क्स की पूछी है, कहीं पे आपको 20 मार्क्स की मिल रही है, तो यहां पे आपको 17 मार्क्स का आपको रीजनिंग मिलने वाली है 23-24 का जो पेपर है। उसके बाद आप जो 4th एपिसोड देखेंगे वो टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा। उसमें आपको 68 से 110 तक क्वेश्चन होंगे। इसके जो टीचिंग एप्टीट्यूड आपको मैम कराने वाली है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे गए हैं 23-24 के पेपर में। मैथमेटिक्स हमारे सर कराएंगे, 111 से 130 क्वेश्चन है। साइंस से 131 से 150, मतलब 20 क्वेश्चन आपके साइंस के हैं, जो आपको साइंस वाले सर करा देंगे। उसके बाद जीके जो आपका पूछा गया है 20 मार्क्स का है, 151 से 170 तक है। जो कलाम सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जो एल्यूरिन शिक्षा द्वार है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि जब जो भी लेक्चर, जो भी एपिसोड आप अपलोड करेंगे हम लोग, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। जो आपके कलीग्स, जो आपके दोस्त, जो आपके भाई बहन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एमयू, जामिया, बीएड या फिर बीकॉम, बीएससी नर्सिंग, और आपके जो बीए फॉरेन लैंग्वेज, बीएलएलबी, एमयू एंड जामिया के जो पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप चैनल्स का लिंक दे सकते हैं और इस चैनल्स को सब्सक्राइब करा दीजिए। अब बात आती है जो सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं, उसमें आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड पे होगा, लेकिन आप क्वेश्चन उसमें नहीं लिखेंगे। अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें होता क्या है कि आपका टाइम क्वेश्चन में चला जाता है। टीचर क्या आपको समझा रहा है वो चीज आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन आपको ये दे रहे हैं कि आप प्ले स्टोर पे जाइए, एल्यूरिन शिक्षा द्वार की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको सारे पेपर्स पीडीएफ में मिल जाएंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल वो भी एल्यूरिन शिक्षा द्वार के नाम से है, आप वहां से भी पेपर देख सकते हैं। यहां पे जो हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं, आपको क्या करना है, आपको अपने नोट्स रेडी करना है। क्योंकि जो क्वेश्चन, मैं जैसे रीजनिंग का मैं आपसे बात करूं, मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन देखे हैं जो जामिया, फिलहाल हम जामिया की बात करेंगे। जामिया जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कहीं ना कहीं वही चैप्टर्स हैं जो हर बार पूछे जा रहा है, क्वेश्चन को चेंज कर रहा है। कहीं कहीं आपको ये भी दिखने को मिलेगा कि क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट भी आपके पेपर में हो जाते हैं। वो मैं आपको एपिसोड जैसे जैसे अपलोड होंगे सब मैं बता दूंगा कौन से क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। और आपके जो चैप्टर्स हैं, जो जामिया आपका पूछ रहा है, उस चैप्टर्स का आप देखिए कि क्वेश्चन किस चैप्टर से उठाया गया है, तो आप उसके हिसाब से अपने नोट्स बनाइए। जब हम कंटेंट स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें सिलेबस कंप्लीट कवर करेंगे जो जामिया और एमयू में पूछा जा रहा है। तो आइए आज हम जो हमारा तीसरा एपिसोड है 23-24 का, उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको जामिया का पेपर 23 और 24 का जो पेपर है, वो पेपर आपको उसमें मिलने वाला है। ओके,
चलिए बच्चों, पहली जो क्वेश्चन है देखिए, पहला क्वेश्चन आपके 51 से 52 तक जो क्वेश्चन है उसमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है बच्चों, वो आपको दिया गया है। देखिए यहां पे सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। क्या करना है आपको, जो अल्टरनेटिव्स में जो रिलेटेड वर्ड्स हैं वो आपको बताने हैं किस क्वेश्चन में, 51 और 52 में। तो क्या क्वेश्चन आपको दिया गया, आपको दिया गया है डिसीज, पैथोलॉजी, प्लैनेट का क्या होगा। जो डिसीज का पैथोलॉजी से जो रिलेशनशिप दे रखा है, आपको सबसे पहले जो रीजनिंग में क्या करना है, आपको रीजनिंग में जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, उसका बच्चों आपको लॉजिक समझना है कि किस लॉजिक पे ये क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपने क्वेश्चन का लॉजिक, क्वेश्चन का रीजन, क्वेश्चन की रीजनिंग को आप समझ गए तो क्वेश्चन करना आपका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो क्या समझना है हमने रीजनिंग में, हमको लॉजिक पकड़ना है कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसी लॉजिक को आपको अप्लाई करना है किस पर, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिसीज और पैथोलॉजी का रीजनिंग हमें पता होनी चाहिए, रीजन हमें पता होना चाहिए कि इसका क्या रीजन है, उसी हिसाब से हम प्लैनेट का निकाल लेंगे। देखिए पैथोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किस चीज की, डिसीज की स्टडी करते हैं। पैथोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, हम डिसीज की स्टडी करते हैं। उसके हिसाब से आपको बताना है जो आपका प्लैनेट है उसकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं। बताइए प्लैनेट की स्टडी किसके अंदर होती है बच्चों, प्लैनेट की स्टडी आपकी एस्ट्रोनॉमी के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, एस्ट्रोनॉमी के अंदर होती है। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया था उसका हमने लॉजिक देखा, उसका रीजन देखा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो आपका रीजनिंग होता है ना, वो रीजन जो है, जो थिंकिंग पावर है, जो सोचने वाली चीज है, वो हो सकता है कि डिफर हो आपके दोस्त से, आपके टीचर से, लेकिन आप जो भी लॉजिक पकड़ें, आप जो भी रीजन क्वेश्चन में लगाएं, वो आपका ऑथेंटिक हो। ऑथेंटिक कब होगा, ऑथेंटिक वो तब होगा जो चीज आप यहां लॉजिक पकड़ रहे हैं, सेम वही चीज जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उस पर अप्लाई करेंगे। जब आप उस पर उसको अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर एकदम सही आएगा, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कोई मुझसे कहे कि जैसे मान लीजिए हम लेते हैं बाबे सैयद लेते हैं, एमयू का जो एक बहुत फेमस एंट्रेंस है बाबे सैयद, कोई कहे कि मैं चुंगी की तरफ से आया और मैं कहां पहुंचा, बाबे सैयद पे पहुंचा, ओके। और एक बंदा कोई कहता है कि मैं दोधपुर की तरफ से आया और मैं बाबे सैयद पहुंचा। देखिए दोनों का रास्ता है, जो दोनों के वे हैं वो डिफर हैं, लेकिन दोनों पहुंच कहां रहे हैं बच्चों, दोनों बाबे सैयद पहुंचे। हो सकता है कि दोनों जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग रीजनिंग का, उसमें हो सकता है कि आपका लॉजिक अलग हो, मेरा लॉजिक अलग हो, बट मैं इसलिए कह रहा हूं कि रीजनिंग का जो लॉजिक है 1 से 2 3 हो सकते हैं। उसमें आप बस ये कि आपका ऑथेंटिक आंसर आना चाहिए, आपको जो पूछा गया है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन था, जो हमने देखा कि डिसीज की स्टडी पैथोलॉजी के अंदर होती है और जो प्लैनेट की स्टडी होती है बच्चों, कहां पे होती है, वो आपके एस्ट्रोनॉमी में होती है। इसका सी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसमें क्या दे रखा है बच्चों, थर्मामीटर दे रखा है, थर्मामीटर का डिग्री दिया है, क्लॉक का आपसे पूछा है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, आप पहले क्या लॉजिक समझेंगे कि इन दोनों का लॉजिक क्या है। थर्मामीटर का जो डिग्री है वो क्या है बच्चों, वो मेजरमेंट है। वो हम जो थर्मामीटर में डिग्री से क्या क्या करते हैं, हम डिग्री में मेजरमेंट करते हैं, है ना। तो क्लॉक का मेजरमेंट किस में होता है, बताइए क्लॉक का मेजरमेंट किस में होता है बच्चों, क्लॉक का जो मेजरमेंट होता है आपका किस में होता है, वो बच्चों आवर में होता है। यहां पे क्या होता है कि बहुत से बच्चे इसका आंसर क्या दे के आएंगे, टाइम दे के आएंगे। क्या दे के आएंगे, टाइम दे के आएंगे, लेकिन इसका आंसर टाइम नहीं होगा। इसका जो आपका आंसर होगा बच्चों क्या होगा, वो आवर हो जाएगा, ठीक है। आवर हो जाएगा, क्यों, सेम जैसे हम थर्मामीटर में डिग्री से हम मेजरमेंट करते हैं, ऐसे हम क्लॉक में कैसे करते हैं बच्चों, क्लॉक में क्या कौन सी यूनिट होता है, आवर होता है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। टाइम इसका नहीं होगा, टाइम इसका बिल्कुल नहीं होगा। आपका जो आंसर होगा क्या होगा, वो आवर होगा, ठीक है। आप इसको समझ गए होंगे। मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने लॉजिक को देखा कि क्वेश्चन का लॉजिक क्या था, उस लॉजिक को मैंने अप्लाई कर दिया अपने जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें आपको दिया सिलेक्ट द नंबर सीरीज इन द सीरीज फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपको क्या करना है, नंबर सीरीज आपको दे रखी है और आपको नेक्स्ट नंबर निकालना है। नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का, जो कि आपको एमयू में भी और जामिया में भी इसकी जो वेटेज है अच्छा खासा मिलने वाला है।
एमयू में इसके क्वेश्चंस आप जब बीए, बीएलएलबी, बीए फॉरेन में देखेंगे तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज से आपको दिखने को मिल जाएंगे, और बीएलएलबी में तो आपको ज्यादा क्वेश्चन भी दिख सकते हैं। चलिए खैर, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, एक नंबर सीरीज दे रखी है और आपसे जो नंबर है नेक्स्ट नंबर आपसे पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर सीरीज दे रखी है बच्चों, क्या दे रखी है, 5, 9, 15, 23, उसके बाद आपको दे रखा है 33 और 45। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट नंबर पूछा है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, 5 और 9 में कितना डिफरेंस है बच्चों, 4 का डिफरेंस है। 9 और 15 में कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। 15 और 23 में कितना डिफरेंस है बच्चों, 8 का डिफरेंस है। यहां पे 10 का डिफरेंस है, यहां पे 12 का डिफरेंस है। जब यहां 2 बढ़ता जा रहा है तो नेक्स्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए बच्चों, नेक्स्ट डिफरेंस हमारा 14 होना चाहिए। तो 45 में आप 14 ऐड करिए। 45 में जब आप 14 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 59। कितना आ जाएगा, 59। जो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझिए आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन को, हमने क्या करा, हमने नंबर सीरीज को देखा और हमने क्या करा, उसके बीच का डिफरेंस गैप को देखा, गैप के हिसाब से हमने अपना नेक्स्ट नंबर निकाल लिया। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, ये अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फिर एक नंबर सीरीज में क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 54 है, जो आपको दे रहा 13, 25, 51, 101, 20। आपसे नेक्स्ट नंबर पूछा है कि ये क्या होगा। तो देखिए क्या लॉजिक हो सकता है, किस लॉजिक पर ये नंबर सीरीज आपकी बनाई गई है, वो लॉजिक आपको देखना होगा। उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या है आपकी नंबर सीरीज बच्चों, जो नंबर सीरीज आपकी दे रखी है वो दे रखी है 13, 25, 51, 101 और 203, और नेक्स्ट नंबर आपसे पूछ लिया है 13 और 25। देखिए बच्चों, अगर मैं करता हूं 13 इंटू 2 इक्वल टू कितना आया बच्चों, 26। फिर मैं करता हूं 25 इंटू 2 तो कितना आया बच्चों, 50। उसके बाद मैं करता हूं बच्चों 51 इंटू 2, कितना आया, 51 इंटू 2 102। उसके बाद मैं करता हूं 203 इंटू 2, कितना आया बच्चों, 406। यही आया ना। अब यहां देखिए, यहां 26 है जो हमारा है, यहां पे कितना बच्चों, 26 है। यहां कितना था, 25, क्या हुआ, -1। यहां 51 है, यहां 50 था, +1। यहां 101 है, यहां कितना हुआ, -1। यहां 20 जो हमारा नंबर था वो कितना था, 203 था। अच्छा सॉरी, हमने एक नंबर छोड़ दिया है, वो नंबर हम करेंगे। देखिए ये गलती से एंट्री हो गई इसकी। पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो नंबर है 51, 102 मल्टीप्लाई बाई कितना, 2। यहां कितना आएगा बच्चों, 102 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना जाएगा, यहाँ पे 204। कितना जाएगा, 204। लेकिन यहां पे कितना है, देखिए 203, तो यहां पे कितना होगा बच्चों, 204 है, यहां पे 1 ऐड हो गया, यहां क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे माइनस होता, ये आपका -1 करके कितना आएगा, 102 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 101 आएगा। और 204 में हम क्या करेंगे, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 203 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब ये 1 ऐड करने पे, 1 माइनस करने पे नंबर आ रहा है, तो आपको लास्ट कौन सा पूछा है, वो पूछा है 203 आपसे पूछा है ना। 203 इंटू कितना हो जाएगा, 203 इंटू बच्चों 2 करना है ना, सब में 2 कर रहे हैं, 203 इंटू 2 कितना आ गया आपका, ये आ गया बच्चों आपका 206। ये जब 206 आ गया तो इसमें सॉरी 406 कितना आएगा, 406 आ जाएगा। तो 406 ये जब आ जाएगा बच्चों तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले क्या करते आ रहे हैं, हम 1 ऐड कर रहे हैं, 1 माइनस कर रहे हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, -1 कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 405। तो जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां -1 करा तो 25 आ गया आपका, यहां 1 ऐड करा तो यहां पे 51 आ गया आपका। तो 51 में 2 मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 102। यहां -1 करा तो आपका कितना आ गया बच्चों, -1 करने पे 101 आ गया। यहां पे आपका कितना था, 101।
तो 101 जब आप यहां करेंगे, यहां 2 लिखा हुआ है, गलत है, तो यहां पे जब 101 आप करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? ये सही करिए आप, 101 जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 202 आ जाएगा। और इसमें क्या करेंगे बच्चों? इसमें 1 ऐड करने पे आपका क्या आ जाएगा? 1 ऐड करने पे 203 आ जाएगा। जब यहां पे माइनस करा है 1, यहां प्लस करा है, यहां माइनस करा है, यहां प्लस करा है, तो यहां पे क्या होगा? यहां माइनस होगा, क्योंकि एक ऐड हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, एक ऐड हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। तो समझे आप इस क्वेश्चन को? सिंपल था, क्वेश्चन कुछ नहीं था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा है हर नंबर को, और उसमें 1 ऐड कर रहे हैं और 1 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिलेक्ट द नेक्स्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट इन द सीरीज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। आपके वो कुछ अल्फाबेट्स दे रखे हैं और उसके बाद आपसे नेक्स्ट अल्फाबेट आपसे पूछा गया है। तो इसमें के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? इसके लिए हम सबसे पहले अल्फाबेट्स लिखते हैं। ठीक है, अल्फाबेट्स लिखिए। अल्फाबेट्स सब लिखने होंगे आपको, A B C D E F G H I J K L M। 13 अल्फाबेट्स आप ऐसे लिखेंगे, उसके बाद आप रिवर्स लिखेंगे, N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, ये आपके 13 अल्फाबेट्स हो गए। अब चेक करिए कि क्वेश्चन कैसे दिया गया है। ए के बाद सी दिया है, तो मतलब क्या करा बच्चों? ए के बाद अगर सी दिया है तो इन्होंने बी को क्या करा है? बी को ड्रॉप किया है। उसके बाद सी के बाद ई दिया है तो डी को ड्रॉप किया है। डी के बाद, ठीक है बच्चों, और तो सी के बाद ई के बाद जी दिया है, ई के बाद जी दिया है तो एफ को ड्रॉप किया है। उसके बाद क्या दिया है बच्चों? एफ को ड्रॉप करने के बाद आई दिया है, तो आई अगर आया है तो हम किसको ड्रॉप करेंगे? हम जे को ड्रॉप करेंगे। तो इसका आंसर कितना जाएगा आपका बच्चों? आपका इसका आंसर जे को ड्रॉप करने के बाद के आ जाएगा। ठीक है, जी को ड्रॉप करने के बाद क्या है बच्चों आपका? इन्होंने यहां पे एफ को ड्रॉप किया, यहां जी आ गया, फिर एच को ड्रॉप किया, आई आ गया, एच को क्या करा इन्होंने? ड्रॉप किया है, आई आ गया। फिर आई के बाद पूछा है कि नेक्स्ट लेटर क्या आएगा। आई के बाद जब हम नेक्स्ट लेटर करेंगे, ड्रॉप क्या करेंगे? जे को ड्रॉप कर देंगे, और आंसर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हमारा के हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? के। जो बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? उन्होंने क्या करा कि 3 अल्फाबेट में से एक अल्फाबेट्स को बीच में गायब करते रहे हैं। ठीक है, समझ गए ना क्वेश्चन आप? उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन जो आपका आएगा, नेक्स्ट लेटर क्या जाएगा बच्चों? यहां पे जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो क्या आएगा? वो क्या आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जे को ड्रॉप कर देंगे, आई के बाद हम क्या करेंगे? जे को ड्रॉप कर देंगे, और क्या हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी था ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखिए, फिर आपको अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, ए बी जेड वाई सी डी एक्स डब्ल्यू ई एफ वी, और आपसे नेक्स्ट लेटर आपसे पूछा है। सबसे पहले अल्फाबेट्स का कोई क्वेश्चन अगर आता है तो आपको क्या करना है? आप अल्फाबेट्स लिख लेंगे। अल्फाबेट्स कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल आई जे, ये के है आपका और ये एल है। ठीक है, ये आपने लिख लिया आई जे के एल। उसके बाद आप रिवर्स लिखेंगे, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों, ये आपके क्या हो गए? 13 अल्फाबेट्स हो गए। अब आप देखिए कि जो ये दे रखे हैं किस हिसाब से, ए बी दे रखा है बच्चों। अगर ए बी आपका दे रखा है तो कंटिन्यू वाले लेटर्स दे रखे हैं, ए बी। उसके बाद जेड वाई, ए बी जस्ट उसके नीचे वाले जेड वाई। उसके बाद क्या दिया है? सी डी, सी डी में क्या दिया है बच्चों? एक्स डब्ल्यू, उसके जस्ट अपोजिट वाले एक्स डब्ल्यू। आगे दिए देखिए क्या दिया है? ई एफ वी ई। आप पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट जो लेटर है वो आपका क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए हमारा जी एच टी एस। देखिए किस ऑप्शन में जी एच टी एस दिया हुआ है, जो ऑप्शन डी है आपका वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस चल रहा था, पहले 2 लेटर अपर वाले लिए थे ए, फिर लोअर लिए थे जेड वाई, फिर अपर लिए थे सी डी, फिर लोअर लिए थे एक्स डब्ल्यू, फिर ई एफ वी। उसके बाद नंबर किसका आता है बच्चों? जी एच का आता है, और उसके नीचे जो लोअर लेटर वो क्या है? टी एस है, जो कि हमारे ऑप्शन किसमें है बच्चों? ऑप्शन आपका जो है डी, उसमें वो दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ना। अल्फाबेट्स पे अब तक आप 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। कोडिंग रिकॉर्डिंग इसमें जो नंबर सीरीज पे आपने क्या करा? पहले 2 क्वेश्चन आपने क्या नंबर्स पे करे, फिर 2 क्वेश्चन आपने किस पे कर दिए? अल्फाबेट्स पे कर दिए। लेकिन चारों क्वेश्चन आपके किससे थे? नंबर सीरीज से थे।
समझ रहे हैं बच्चों आप इसको? चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको क्या दिया गया है कि आपको PALE है, उसका कोड आपको दे रखा है, अर्थ है उसका कोड आपको दे रखा है, उसके बाद आपसे PEARL का कोड आपसे पूछा। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, हाँ, जो आपको दिख रहा है कि आपके लेक्चर में हिंदी भी हमने लिखी है कि हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं हिंदी में समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे PALE को 2134 के रूप में कोडित किया है और अर्थ को 41590 के रूप में कोडित किया है, और आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो किसका पूछा है? वो पूछा है PEARL, इसका बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, देखिए सिंपल, यहां पे लिखिए आप PALE, क्या कोड है बच्चों उसका? 2134। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड दिया है वो दिया है EARTH, अर्थ जो आपका होता है उसका कोड क्या दिया है बच्चों? 41590। ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन है। जब आपको किसी क्वेश्चन में, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन 2 हो तो आपको उस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी से आपको आपका आंसर उसी में छुपा हुआ है। अब आप चेक करिए, जो आपके 4 अल्फाबेट हैं, 5 अल्फाबेट हैं पेरल में, वो कहीं ना कहीं इन्हीं 2 में से लिए गए हैं। तो देखिए P का कोड क्या है बच्चों? यहां पे आपका P का कोड, इस P का कोड क्या है? 2। तो P का हमारा कोड क्या आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको दिख नहीं होगा, इधर से देखिए 2 आ जाएगा P का कोड। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है E है, यहां देखिए बच्चों E का कोड, E का कोड क्या है? 4। तो आपका E का कोड कितना आ जाएगा बच्चों? E का कोड आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 और 4। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन में 2 और 4 सिर्फ आपका कहां है? B ऑप्शन में है। आप अगर ये आप देख रहे थे कि आपने एक स्टेप चला और आपके 3 ऑप्शन गलत हो गए हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका सही है, तो आप क्या करेंगे? आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन वहीं पे खत्म कर देंगे। लेकिन चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं, हम कंप्लीट करेंगे। और अब अगर आप एंट्रेंस में कर रहे हैं, अगर आपके ऐसा कट हो जा रहा है कोई क्वेश्चन, तो आप उसको नहीं करिए। आगे क्या है बच्चों? आपको ए का कोड देखिए क्या है? ए का कोड क्या है बच्चों? 1। ए का कोड क्या है? 1। तो आप ए का कोड लिख देंगे 1। उसके बाद देखिए आर का कोड देखिए कहां है? यहां पे ये आपका आर है, तो आर का कोड क्या है बच्चों? आर का कोड आपका 5। आर का कोड कितना है? आर का कोड आपका 5। उसके बाद लास्ट जो लेटर बचा है वो बचा है हमारा एल का कोड आप यहां से लेंगे। एल का कोड क्या है बच्चों? एल का कोड आपका 3। एल का कोड क्या है बच्चों? 3। अब देखिए जो बी ऑप्शन है 24153, यही कोड आया ना, यही आपका बी ऑप्शन है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। अगर गिवन इंफॉर्मेशन दी है, इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, तो आप उसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप जो आपको दिया गया है उसी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? इन ए सर्टेन कोड सिस्टर इज कोडेड एज 535301, देन अंकल इज कोडेड एज 84670 और बॉय इज कोडेड एज 1 to 9, हाउ सन इज कोडेड। आपको गिवन इंफॉर्मेशन है, 3 आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद आपसे जो कोड पूछा है वो सन का पूछा है। हिंदी वाले भी देख सकते हैं, यदि एक निश्चित कोड में सिस्टर को 535301, अंकल को 84670 और बॉय को 1 to 9 के रूप में कोडित किया जाता है, तो सन को कैसे कोडित किया जाएगा? ये आपका हिंदी में था। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या दिया था बच्चों? क्वेश्चन आपका दिया है कि सिस्टर, सबसे पहले SISTER, ये आपकी सिस्टर हो गई। सिस्टर का कोड क्या दिया है बच्चों? 535301। उसके बाद बच्चों कोड क्या दिया है? अंकल। क्या दिया है? अंकल दिया है। ठीक है, अंकल जी का कोड क्या है? अंकल जी का कोड दिया है 84670। उसके बाद बच्चों अपना कोड हमारा दिया गया है बॉय। ठीक है, लड़के का कोड क्या दिया है? 1 to 9। आपसे जो पूछा है बाबू का कोड पूछा है। बाबू कौन होता है? सन। ठीक है, सन का कोड आपको बताना है। तो सन का कोड आप कहां से उठाएंगे? जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है आप वहीं से सन का कोड उठाएंगे। यहां पे आपके पास एस है, एस का कोड क्या है बच्चों? एस का कोड यहां भी 5 है, एस का कोड यहां भी 5 है, कोई सा भी ले लो।
तो ये एस का कोड कितना आ गया, ये दिख नहीं रहा होगा, एस का कोड कितना आ गया बच्चों, एस का कोड आपका 5 आ गया। उसके बाद आपको ओ का कोड लेना है, ये आपका ओ है, ओ का कोड कहां से उठाएंगे आप, इधर से। ये कितना गया बच्चों, ये 5 2 आ गया। देखिए जब मैंने पहला स्टेप चला तो मेरा ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, 5 सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में था। तो हम क्या करेंगे, हम अगर एंट्रेंस पेपर कर रहे हैं तो टाइम बचाने के लिए हम क्वेश्चन यहीं पे रोक देंगे। चलिए एन का और देखते हैं, एन का कोड कहां से उठाएं, ये आपका एन है तो एन का कोड यहां से ले लीजिए। एन का कोड यहां से कितना है बच्चों, अंकल, अंकल का कोड कितना था, कहां है आपका अंकल, अंकल इज कोडेड इज 8 4 6 7। अच्छा तो सन था ना बच्चों, सन। एन का कोड हमें लेना है, एन का, यू का नहीं लेना, ये हमने यू ले लिया, हमें कोड किसका लेना है बच्चों, हमें अंकल का कोड लेना है। तो अंकल जी कहां है, हमें किसका लेना है बच्चों, ये एन का कोड लेना है। तो एन का कोड कितना होगा, ये तो यू है ना बच्चों, यहां पे तो यू होगा ना, तो एन का कोड कितना होगा आपका, एन का कोड आपका 4 होगा। एन का कोड क्या होगा बच्चों, एन का कोड 4 होगा। तो जो बी ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड, ये आप समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन था ना, ये कोडिंग डिकोडिंग का आपका क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये हम बच्चों आप सब जान रहे हैं, मैंने पहले भी बता दिया, ये हम कर रहे हैं कलाम सीरीज। कलाम सीरीज में आपको पीआईक्यूज का सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है एलईडी शिक्षा द्वार के यूट्यूब चैनल पर। आप एलईडी शिक्षा द्वार के यूट्यूब चैनल को क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है, उससे आपको हर एक अपडेट, वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि पीआईक्यूज के ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दें। ये हमारा 3rd एपिसोड है और 2023-24 पेपर का। इससे पहले आप 2 और एपिसोड देख चुके हैं जो लैंग्वेज का रहा है और करंट अफेयर का रहा है। ये आपको रीजनिंग का जो पीआईक्यूज का सॉल्यूशन देने वाला हूं, उसका सॉल्यूशन आपको मैं दूंगा, और जो फर्दर फैकल्टीज हैं वो आपको जो भी आपके सब्जेक्ट्स उसमें क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं वो आपको उनका सॉल्यूशन देंगे। ये 23-24 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों, फाइंड द ऑड वन आउट। यहां पे ऑड वन लिखा है और कहीं कहीं क्वेश्चन पे आपको क्या दिखेगा, फाइंड द ऑड वन आउट। कहीं कहीं आपको दिखेगा कि क्लासिफिकेशन, कहीं कहीं क्या आएगा, क्लासिफिकेशन। तो ऑड वन आउट के चैप्टर को हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं और ऑड वन आउट भी कहते हैं, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन भी आ सकता है। इसमें क्या करना है आपको, आपके पास इसमें 4 ऑप्शंस होंगे। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 3 ऑप्शन है उनसे उसका कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई रिलेशनशिप नहीं होगा उनसे, ये समझो कि वो उनसे एकदम अलग चीज कोई होगी, ठीक है। तो आप देखिए, हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको, और ये जो ऑड वन आउट के क्वेश्चन है वो आपका 59, 60 और 61 3 क्वेश्चन आपके ऑड वन आउट के रहने वाले हैं इसमें, ठीक है। ये चेक करिए, आप इसमें चेक करिए कि क्या हम लॉजिक लगाएं। देखिए ये आपका जो मरकरी है बच्चों, ये क्या होता है, ये मेटल होता है। मरकरी क्या होता है, मेटल होता है। सोडियम भी आपका मेटल है, ठीक है। एल्युमिनियम भी आपका मेटल है। ये तीनों आपके मेटल है। लेकिन अगर ब्रोमीन की बात करें, अगर हम ब्रोमाइन की बात करें तो ये क्या होता है बच्चों, ये आपका नॉन मेटेलिक है, नॉन मेटल है। क्या है ये आपका, नॉन मेटल है। जब 3 चीजें आपको एक ही कैटेगरी की मिल गई, ये कौन कौन सा, ये आपको मिली हैं 3 चीजें जो हैं, वो मरकरी, सोडियम, एल्युमिनियम, ये सारी क्या है बच्चों, ये सारी आपकी मेटल हैं। ये सब आपका क्या है, ये बच्चों मेटल की कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं, मेटल की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो ब्रोमीन आपका है बच्चों, वो क्या होता है, वो नॉन मेटेलिक पदार्थ है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ऑड वन आउट हो जाएगा। तो ऑड वन आउट पे भी 3 क्वेश्चन आपके हैं। हमने 59 सॉल्यूशन इसका दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60 9521 2681 8224 2565। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो ऑड वन आउट का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें क्या है कि इसमें जब आप कंटेंट का जब लेक्चर आप देखेंगे, उसमें हम 3 4 5 चीजें कराने वाले हैं नंबर सीरीज पर। ये कहीं ना कहीं नंबर सीरीज पे डिपेंड होता है। नंबर सीरीज के रूल्स आपको बताएंगे, जैसे हम उसमें स्क्वायर की बात करेंगे, क्यूब की बात करेंगे, गैप की बात करेंगे, नंबर का सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, नंबर्स के एडिशन की बात करेंगे, नंबर के मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। ये सारी चीजें जब हम आपको करा देंगे तो आप ये क्वेश्चन आपको कराना ये इजी हो जाएगा।
जाएगा। और यहाँ पे आपको जो नंबर से क्वेश्चन आपको कुछ मैथमेटिकल टर्म्स भी पूछ लेता है, जैसे आपसे इवन नंबर पे क्वेश्चन पूछ लिया, ऑड नंबर पे क्वेश्चन पूछ लिया, और आपसे बच्चों क्या पूछेगा, और वैसे प्राइम नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें हम कंटेंट में कराएंगे। तो अभी हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आपको इसमें देख रहा होगा, आपके जो ये नंबर्स हैं, आपका ए, बी और जो डी है, ये बच्चों क्या है कि ये सारे आपके क्या हैं, ऑड नंबर हैं। लेकिन जो आपका सी ऑप्शन है, ये आपका इवन नंबर है। अब इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इवन नंबर वो नंबर हो जाता है जो 2 का मल्टीपल हो। जो 2 का मल्टीपल हो उसको हम इवन नंबर कहते हैं, और जो 2 का मल्टीपल नहीं हो वो क्या होता है बच्चों, वो ऑड नंबर होता है। अब 2 के जो मल्टीपल्स नहीं है वो कौन कौन से हैं आपका, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सारे आपके क्या है बच्चों, ये सारे आपके ऑड नंबर हैं। अगर हम इवन नंबर की बात करें 2, 4, 6, 8, तो हमने कैसे पहचाना, हमने देखा कि लास्ट में 4 है और 2 की डिविजिबिलिटी का सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही रूल है। 2 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि आपका जो पहला जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। जो आपका वंस होता है वो क्या है, वंस आपका 2 से डिवाइड होना चाहिए। वंस हम इसको कहते हैं, सेकंड लेटर को हम टेंस कहते हैं। वंस आपका 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें क्या लॉजिक है, ये 2 से डिविजिबल है ये नंबर, लेकिन और जितने भी नंबर्स हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑड वन आउट का आपका एक क्वेश्चन और रह गया है, जो क्वेश्चन नंबर 61 है। अब उसमें आपको क्या दे रखा है बच्चों, स्क्वायर दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है, एरिया दे रखा है और रेक्टेंगल दे रखा है। सबसे पहले बात करते हैं हम स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है बच्चों, स्क्वायर आपकी जो फिगर होती है वो फिगर होती है जिसकी चारों साइड आपकी बराबर होती हैं, सबको पता है। उसके बाद अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल में बच्चों जो उनकी अपोजिट साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं बच्चों, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। स्क्वायर अलग चीज हो गई, रेक्टेंगल अलग। उसके बाद इसमें देख रखा है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल आपका जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा ट्रायंगल होता है। उसके बाद एक ऑप्शन दे रखा है एरिया। एक ऑप्शन क्या दे रखा है बच्चों, एरिया। देखिए ये जो 3 ऑप्शन है वो सब क्या है, फिगर है। वो सब क्या है, एक फिगर की बात कर रहा है। लेकिन जो आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में वो एरिया की फिगर की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है कि इनका जो एरिया होता है, इनका जो बच्चों एरिया होता है, जैसे आप स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं और आप बच्चों ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। इन सब के क्या है, इन सब के रूल्स अलग अलग हैं, लेकिन हमें यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, ऑड वन आउट करना है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है बच्चों वो ऑड वन आउट हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो 3 चीजें ये सेम कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं। वो कैटेगरी कौन सी है, वो कैटेगरी है फिगर्स। ठीक है, लेकिन एरिया जो होता है वो इनकी कैटेगरी में नहीं आता। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, जो सी है आपका वो ऑड वन आउट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा था कि इन्होंने 59 से 61 आपको 3 क्वेश्चन ऑड वन आउट पे किए थे। ठीक है, वो क्वेश्चन का हम सोल्यूशन कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। आपके क्वेश्चन 62 है, उसमें आपसे क्या है कि पूछा है इफ P इज ब्रदर ऑफ Q और R इज द sister of S and P's son is S brother, then how Q is related to R। यहां पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आपको इंफॉर्मेशन कुछ दे रखी है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप पढ़िए क्या दिया, P इज द ब्रदर ऑफ Q। यहां पे आप P लीजिए और यहां आप Q लीजिए। P इज द ब्रदर ऑफ Q, तो ये बच्चों प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसका जेंडर, हमें क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पता चल गया ये ब्रदर है, लेकिन हमें क्यू का नहीं पता, क्यू क्या है क्या नहीं है। आगे पढ़िए, आर इज द सिस्टर ऑफ एस। जो आर है वो क्या है बच्चों, आर सिस्टर है किसकी, एस की। तो इसका जेंडर पता चल गया, ये माइनस है। उसके बाद देखिए एंड पीज सन, जो पी का सन है, पीज सन इज एस ब्रदर। पी का कोई सन है बेटा, पी का जो सन है वो किसका ब्रदर है, वो बच्चों एस का ब्रदर है। ठीक है, तो यहां पे आपका आर आ जाएगा। क्यों, ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है। यहां पे पहले इंफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं, आर इज द सिस्टर ऑफ एस,
आर इज द सिस्टर ऑफ एस है, तो इसका नहीं पता ये भाई है बहन है, लेकिन ये जो ये इनका बेटा है पी का, वो क्या है, वो इसका भाई है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, देन हाउ की क्यू इज रिलेटेड टू आर। यहां पूछा है कि क्यू का आर से क्या रिलेशन है। देखिए जब ये इनका क्या है, ये इनका सन है, तो ये इनकी क्या हो जाएंगी बच्चों, ये इनकी मदर हो जाएंगी। इसका जेंडर भी आपको क्या, सॉरी ये मदर नहीं होंगी, हाँ ये इसकी मदर का हम पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम नहीं कह सकते, कोई इंफॉर्मेशन हम पे नहीं दी गई है मदर की, लेकिन हमसे जो क्वेश्चन वो क्या हमें क्योंकि बताया गया है कि बस पी और जो क्यू है उसका रिलेशन क्या बताया था, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। पी तो क्यू का ब्रदर है ना, लेकिन ये पी का बेटा है। अब क्वेश्चन जो पूछा क्या पूछा है, क्यू इज रिलेटेड टू आर, क्यू का और आर का क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है। क्यू आर का क्या लगेगा, क्यू आर का क्या, देखिए जब ये इनका सन है तो ये भी इनकी सन या डॉटर है और ये इनकी डॉटर है, ये तो क्लियर हो गया। इसका हमें जेंडर नहीं पता, ये तो ये सन है और या डॉटर है, ठीक है, लेकिन ये इनके क्या है बच्चों, ये इनकी डॉटर है क्योंकि उसका जेंडर क्लियर है। ठीक है, ये इनके सन और डॉटर हो गई तीनों, बट जो क्यू है, क्यू इनका भाई है या बहन है नहीं पता, तो क्यू और आर का क्या रिलेशन है। देखो सिस्टर नहीं हो सकता, क्यों, क्यू इनके अब्बू वाली जनरेशन में है, ब्रदर नहीं हो सकता क्योंकि क्यू इनके अब्बू वाली रिलेशन में है। क्यू का रिलेशन आर से पूछा है, क्यू इज रिलेटेड टू आर, क्यू का रिलेशन आर से पूछा है, नेफ्यू नहीं हो सकता, क्यों, क्यू इसकी अपर जनरेशन से बिलोंग कर रहा है। अगर क्यू नीचे होता तब हम कह सकते थे, तो क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू इनका अंकल हो जाएगा। हमें नहीं पता ये अंकल था या आंट था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें हम क्या, उससे हमें पता चल गया क्यू जो है इनका, क्यू इनका बच्चों अंकल होगा। जब क्यू इसका अंकल है, क्यू जब इसका अंकल है तो क्यू इसका भी अंकल होगा। समझ गए आप क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था कि आपको यहां पी दे रखा था, यहां क्यू दे रखा था और पी को बता रखा था पी इनका भाई है, तो इसके जो बेटा है क्यू पी का, वो क्या है, वो बच्चों ये इनका ब्रदर है किसका, एस का, और एस की जो सिस्टर है वो कौन थी बच्चों, वो बच्चों आर, क्योंकि यहां पे दे रखा था आर इज द सिस्टर ऑफ एस। तो हमसे पूछा गया कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, जब हमको पता है ये इसका बेटा है और ये भी इसका ब्रदर या ये इसका डॉटर या क्या कहते हैं, इसकी डॉटर है या सन है और ये इसकी डॉटर है। जब ये दोनों आपस में भाई बहन हैं तो ये इनके भी या तो बेटा तो नहीं लगेगा या तो ये तो आप क्या लगेगा, ये इनके अंकल होंगे। क्यों इसका क्या हो जाएगा बच्चों, क्यों इसका अंकल होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये थोड़ा सा घुमाया था लेकिन क्वेश्चन आपका इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है। ए मैन सेड टू लेडी योर मदर्स हस्बैंड, क्या है बच्चों, सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन पढ़नी केयरफुली। ए मैन सेड टू लेडी, एक बंदे ने लेडी से कहा योर मदर हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द लेडी। एक बंदा है यहां पे, ये हो गया ठीक है, और ये एक बंदी है यहां पे। ये इस लेडी से क्या कह रहा है बच्चों, ये इस लेडी से कह रहा है योर मदर, तो मदर कहां आएंगी, मदर बच्चों ऊपर आएंगे। ठीक है, मदर वाली जनरेशन क्या होती है, ऊपर। ये क्या कह रहा है, जो योर मदर्स हस्बैंड, तुम्हारी मदर के जो हस्बैंड है, ये कौन हो गए, हस्बैंड हो गए। ठीक है, ये इनके मदर के हस्बैंड हो गए, बराबर वाली जनरेशन में आएंगे। योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर, हस्बैंड सिस्टर। एपिस्ट्रोफी का मतलब आप समझ सकते हैं ना, एपिस्ट्रोफी का मतलब होता है की, एपिस्ट्रोफी का मतलब होता है का, के, की, मतलब योर हस्बैंड सिस्टर, तुम्हारे जो मदर के जो हस्बैंड हैं उनकी जो बहन है, उनकी जो बहन है। ठीक है, एपिस्ट्रोफी का मतलब बच्चों की होता है। सिस्टर क्या कह रहे, सिस्टर इज माई आंट, ये मेरी आंट है। ये कौन है, ये मेरी आंट है, ये इनकी आंट है, और ये इनकी क्या कह रहा है, ये तुम्हारी मदर के हस्बैंड है जो सिस्टर है, इनकी आंट है, तो ये इनकी भी आंट होंगी, ये इनकी भी आंटी लगेंगी, क्योंकि फादर की सिस्टर हैं, तो फादर की सिस्टर क्या लगेंगी बच्चों, फादर की सिस्टर भी आंट लगेंगी। देखो मदर हस्बैंड इज योर फादर, जब मदर का हस्बैंड है तो ये क्या है इनका, ये इनका फादर है, और हस्बैंड सिस्टर क्या है, हस्बैंड सिस्टर इनकी आंट लगेंगी और ये इनकी भी आंट है। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू लेडी, मैन का लेडी से क्या रिलेशन है। मैन का लेडी से क्या रिलेशन होगा बच्चों, मैन लेडी का क्या होगा, मैन लेडी का बच्चों ब्रदर होगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज, और जो आपकी जेएमआई की आंसर की है वो भी आपको यही आंसर देती है। लेकिन अगर हम हिंदी इसका पढ़ते हैं तो इसमें क्वेश्चन आपका चेंज हो सकता है, इसका आंसर आपका चेंज हो सकता है।
अब बात आती है कि हम कौन सा आंसर करें। देखिए, जब इंग्लिश और हिंदी कहीं आपसे किसी पेपर में पूछी जाती है, जो प्रेफरेंस दी जाती है बच्चों, वो आपकी प्रेफरेंस किसको दी जाती है? वो आपकी प्रेफरेंस इंग्लिश को दी जाती है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश वाला करके आना है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि डाउटफुल क्वेश्चन हो, बट कभी कभी हो जाता है पेपर में डाउटफुल क्वेश्चन होता है, तो आप आंसर कौन सा देंगे? आप आंसर इंग्लिश लैंग्वेज वाला देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको एक हिंदी लैंग्वेज से भी इसको स्टार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, महिला है ये, इनसे क्या कह रहे हैं? तुम्हारी मां के पति, ये इनकी कौन हो गई बच्चों? ये इनकी मदर हो गई, ये मदर के हस्बैंड हो गए। तुम्हारे मां के पति, तुम्हारे मां के पति की बहन, पति की बहन, ये कौन हो गई? पति की बहन मेरी मौसी है। ये बंदा कह रहा है कि ये मेरी क्या है? ये मेरी मौसी है। ये जब इनकी मौसी हो गई, ठीक है बच्चों, हिंदी में लिख रहा हूं, ये इनकी मौसी हो गई, तो ये इनकी क्या है? इस लेडी की, इनकी ये क्या है? ये इनकी फुप्पो हो गई भाई। ठीक है, जब फादर की बहन है तो फुप्पो हो गई। ये इनकी फुप्पो है, इनकी मौसी है, और इन दोनों का रिलेशन क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये दोनों तो कजिन हो गए ना, ब्रदर थोड़ी ना हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू हिंदी लैंग्वेज अगर हम देखते हैं तो हमें क्या पता है कि भाई ये इनकी फुप्पो है, ये इनकी मौसी है। फुप्पो और मौसी के बेटे, अगर मैं कहूं मेरी मौसी का बेटा, तो मेरी मौसी का बेटा बच्चों क्या लगेगा? मेरा कजिन होता है। फुप्पो का बेटा क्या लगेगा? कजिन होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो हिंदी लैंग्वेज के हिसाब से आपका आंसर जो डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा बच्चों? कजिन हो जाएगा। लेकिन फिर मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको प्रेफरेंस किसको देनी है? आपको प्रेफरेंस इंग्लिश लैंग्वेज को देनी है। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि आपको कंफ्यूज रखा जाए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप प्रेफरेंस किसको देंगे? आप प्रेफरेंस इंग्लिश लैंग्वेज को देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 से 67 जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें क्या है कि उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी हैं, और उन इंफॉर्मेशन को देख करके आपको क्या करना है? इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देना है। अच्छा, एक मिनट पानी पी लेते हैं। आइए, तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन बहुत दे रखी है, वो इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी होंगी? वो इंफॉर्मेशन आपको लिखनी होंगी, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, चलिए हम इन इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं, और सब फिर उसके बाद क्या दे रखा है? रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बी एंड ई आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। कौन कौन सा बच्चों? बी और जो डी है आपका, वो किस चीज में अच्छा है? बी एंड डी आपका, बी और डी आपका किस में अच्छा है बच्चों? अब हम हर एक चीज का अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहले आप बी का लिखिए, बी का लिखिए। बी का क्या है? बी किस में अच्छा है बच्चों? बी आपका, बी एंड ई आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, है ना? तो एक मिनट आप रुकिए। ये क्वेश्चन नंबर जो 64 से आपका जो 67 है, इसमें जो इंफॉर्मेशन बहुत सारी दी गई है, लेकिन यहां पे हमारे पास जगह नहीं है कि हम सारी इंफॉर्मेशन का सॉल्यूशन आपको यहां दें, तो हम एक ब्लैंक पेपर यूज करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है 64 से 67 उनका सॉल्यूशन आपको उसके हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा गया है दे देंगे। ठीक है, लेकिन जो सारी चीजें हैं, जो ए बी सी डी ई के बारे में जो क्वेश्चन में कहा गया है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम एक ब्लैंक पेज पर यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए सबसे पहले आपको यहां देखिए क्या दिया हुआ है। यहां आप क्वेश्चन देख लीजिए। बी एंड ई आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ए एंड बी आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, ए डी एंड सी आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री, सी एंड ए आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, डी एंड ई आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। ठीक है, अब तो हम ब्लैंक पेपर यूज करेंगे, उसके हिसाब से क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है हम वो वहां पे लिखेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले जो आपको अब क्या करेंगे, आप यहां पे सारे लेटर्स लिख लीजिए जो यूज हुए हैं, ए बी सी डी और ई। ये आपके जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो क्या दी है बच्चों? 5 चीजों के बारे में दी है। ठीक है, उसमें सबसे पहले दिया है बी एंड ई आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। बी कहां है आपका? किस चीज में बताया है? ये आपका एक तो ड्रामेटिक्स में, ठीक है बच्चों, और ये आपका ड्रामेटिक्स में है, और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। ये बच्चों आपका क्या हो गया? ड्रामेटिक्स और
कंप्यूटर साइंस में है, उसके बाद जो यही सेम चीज किसकी है, यही सेम चीज आपके ई के लिए है। ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये हो गई बी और ई की जो इंफॉर्मेशन है। जो आपको सेकंड इंफॉर्मेशन दी है वो बच्चों क्या दी है, वो ए एंड बी के बारे में है। ए एंड बी आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स। ए आपको दिया है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस दिया है और आपका बच्चों फिजिक्स दिया है, ठीक है। फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स ए का इंफॉर्मेशन आपको दी है और बी के बारे में बताया है कंप्यूटर साइंस। देखिए कंप्यूटर साइंस यहां पहले यहां रखा है तो हम यहां क्या ऐड कर देंगे, यहां पे हम फिजिक्स और ऐड कर देंगे बी के लिए, ठीक है बच्चों। यहां पे फिजिक्स और ऐड हो गया। उसके बाद जो तीसरी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास है ए डी एंड सी आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री। किसके बारे में, ए सी और डी किसमें, गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री। ए का फिजिक्स लिखा हुआ है, उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको जो डी है, डी का लिखा हुआ है, डी का आप यहां क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे भी आप फिजिक्स ऐड कर देंगे, ठीक है। और सी का भी लिखा है, सी का भी आपका किसका लिखा है, फिजिक्स का लिखा है, यहां भी आप क्या करेंगे बच्चों, यहां भी आप फिजिक्स ऐड कर देंगे। और इन दोनों में हिस्ट्री का कहा है तो हिस्ट्री भी आप क्या करेंगे, इसमें एक आप इसमें हिस्ट्री भी ऐड कर देंगे, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, ए डी और सी, किसका, फिजिक्स एंड हिस्ट्री। तो इसमें फिजिक्स है तो इसमें भी हमको क्या ऐड करना होगा, इसमें और हमको हिस्ट्री ऐड करना होगा। ये आपकी तीसरी इंफॉर्मेशन थी। चलिए जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो पढ़ लेते हैं। सी एंड ए आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। कौन कौन सा, सी और ए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का दिया है। यहां पे फिजिक्स है, यहां पे आप क्या ऐड कर देंगे बच्चों, यहां पे मैथमेटिक्स और ऐड कर देंगे। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, सी और कौन कौन सा है, जो फोर्थ इंफॉर्मेशन है, सी एंड ए आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। सी और ए, यहां पे आपका फिजिक्स है, हिस्ट्री है, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं है, तो क्या करेंगे आप यहां भी मैथमेटिक्स ऐड कर देंगे, ठीक है। यहां भी मैथमेटिक्स ऐड कर देंगे। उसके बाद जो आपको लास्ट इंफॉर्मेशन है वो ये दी गई है, डी एंड ई आर गुड इन हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स। डी और ई के बारे में, ये डी है ये ई है, हिस्ट्री यहां पे है, ठीक है। और ड्रामेटिक्स की बात की है, इसमें आप क्या ऐड करेंगे, ड्रामेटिक्स आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उस यहां पे भी दिया है ड्रामेटिक्स और क्या है, हिस्ट्री। यहां पे ड्रामेटिक्स है लेकिन यहां पे क्या नहीं है बच्चों, लास्ट जो इंफॉर्मेशन आपकी कह रही है वो किसके लिए कह रही है, वो आपके लिए बच्चों डी एंड ई आर, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। यहां पे ये है ड्रामेटिक्स लेकिन आपका हिस्ट्री यहां पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम हिस्ट्री भी ऐड कर देंगे। देखिए वहां पे स्पेस नहीं था, जो स्लाइड हम ओपन कर रखे थे, जो क्वेश्चन नंबर आपका 64 से 67 था, वहां पे स्पेस नहीं था, तो हमने ब्लैंक स्लाइड का यूज किया है। और जितनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको दी गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो गिवन इंफॉर्मेशन थी वो सब हमने क्या करा, जितने भी लेटर्स का जो आपको ये स्टूडेंट मान सकते हैं इनको, ए बी सी डी ई अल्फाबेट से स्टूडेंट्स को आपको दिखाया गया है कि एक स्टूडेंट जो है ए, वो कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स, वो क्या है, इन सब में पढ़ने में अच्छा है, गुड है। उसके बाद जो है वो बी के बारे में बताया, सी का बताया, डी का बताया, ई का बताया, लेकिन वो सारी जो इंफॉर्मेशन थी वो क्या कर रखा था, मिक्स्ड कर रखी थी। अब जो मिक्स इंफॉर्मेशन थी हमने क्या करा, सबका अलग अलग सबके बारे में लिख दिया। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 64 से 67, अब उस क्वेश्चन को आपको देखना है कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उसके हिसाब से आपका सॉल्यूशन यहां पे है, आप अपना आंसर इजीली दे सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में आता है तो आप ये नहीं करेंगे कि आप 64 को क्वेश्चन उठाया और उसका सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन के लिए ये सारे सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें क्या होगा, आपका टाइम चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए सारे, उसके बाद आप, क्योंकि सारे क्वेश्चन डिपेंड किसमें, आपने जब कभी पैसेज आपने देखे होंगे, पैसेज में क्या करते हैं आप, पैसेज में पहले पूरा पैसेज पढ़ते हैं, उसका मतलब समझते हैं, तब जाके आप 4-5 क्वेश्चन का आंसर देते हैं। वही सेम चीज यहां पर है, यही चीज आपकी यहां पर भी है। चलिए अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64, आपका 64 क्वेश्चन देखते हैं। 64 क्वेश्चन आपका इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 में क्या पूछा है, हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस। आपका किसका पूछा है, फिजिक्स में, हिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में अच्छा हो लेकिन
कंप्यूटर साइंस में अच्छा नहीं हो तो आप जाइए अपनी स्लाइड पर जहां आपने सॉल्यूशन दिया है, वो आपका तो किसका पूछा है? फिजिक्स और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स। देखिए कहां पे फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में गुड है लेकिन कंप्यूटर साइंस में नहीं है। फिजिक्स यहां पे है, मैथमेटिक्स नहीं है। फिजिक्स यहां पे है, फिजिक्स भी है यहां पे, हिस्ट्री भी है यहां पे, मैथमेटिक्स भी यहां पे है, लेकिन जो आपसे कहा गया है कि बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस, वो भी यहां पे आपका अप्लाई कर रहा है कि नॉट इन द कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस को यहां पे कट किया गया है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? जो सी ऑप्शन है वो 64 का आपका सही आंसर हो जाएगा। जाइए 64 क्वेश्चन पे, आप 64 क्वेश्चन पे जो ऑप्शन सी है, ये आपका जो ऑप्शन सी है ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इजीली आपने कर लिया, क्यों? क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन सारी थी, तो आपने अपना आंसर इसका दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 65 है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है, हु इज गुड इन कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। किसका? आपको चेंज कर दिया है, आपसे पूछा गया है कि कौन कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स में अच्छा है। चलिए आप अपनी स्लाइड पे जाइए जहां आपने सॉल्यूशन दिया है, उसमें आप देखिए कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स। कंप्यूटर साइंस कहां है आपका? देखिए कंप्यूटर साइंस यहां भी है, हिस्ट्री भी यहां पे है, लेकिन यहां ड्रामेटिक्स नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। यहां ड्रामेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, लेकिन यहां पे फिजिक्स है, यहां पे हिस्ट्री नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, या ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स की बात करिए। तो यहां देखिए कंप्यूटर साइंस है आपका, ड्रामेटिक्स है आपका, और बच्चों यहां पे आपका हिस्ट्री भी है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा आपका? ई इसका आंसर होना चाहिए। जब ई इसका आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स की बात करिए, तो आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ई होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन आपका चेक करिए दोबारा। क्वेश्चन आपका क्या था? कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स, वो सिर्फ आपका ई में आ रहा था, लेकिन आपका ई इस ऑप्शन में नहीं है। तो ये हो सकता है कि आपका क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया गया हो, क्योंकि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ ई में यही चीज पाई जा रही है आपकी, क्या? कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स। आप एक बार और चेक कर सकते हैं, अगर किसी और ऑप्शन में ये हो कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स। देखिए यहां पे ड्रामेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, हिस्ट्री है, इज द ओके, लेकिन आप फिर भी चेक कर लीजिए, हो सकता है किसी और ऑप्शन में भी हो। कंप्यूटर साइंस देखिए आप कहां पे, यहां पे है कंप्यूटर साइंस नहीं है, यहां पे है कंप्यूटर साइंस नहीं है, यहां पे कंप्यूटर साइंस है, लेकिन यहां पे बच्चों आपका हिस्ट्री नहीं है, तो यह ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। यहां कंप्यूटर साइंस है, हिस्ट्री है, लेकिन यहां पे क्या नहीं है बच्चों? यहां पे आपका ड्रामेटिक्स नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो कौन सा होगा? ई होगा। हो सकता है कि क्वेश्चन कभी कभी गलत आ सकता है, तो आपका ऑप्शन इसमें क्या होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो ई होगा, वो आपका ए बी सी डी में से कुछ नहीं होगा। तो ये कभी कभी टाइपिंग एरर भी हो जाता है और क्वेश्चन भी आपका गलत दिया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन आपका ओमिट हो जाता है और वो आंसर आपको 1+ आप ऐड कर ले, या फिर आपके काउंटिंग जो होगी वो 99 से हो जाएगी। अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो उसका आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन सबको उसका नंबर मिल जाता है। ये हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। अगर कोई क्वेश्चन ओमिट होता है तो सबको मिल जाता है, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, वहां पूछा है हु इज गुड इन फिजिक्स, ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। फिजिक्स, ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। चलिए अपने सॉल्यूशन पर देखिए, उसमें क्या है? फिजिक्स, ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस आपका दिख रहा है मुझे बी में, ड्रामेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स। तो ऑप्शन बी जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या किसी और में भी है? फिजिक्स, ड्रामेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये भी चेक कर लीजिए। कभी हो सकता है कि दूसरे ऑप्शन में भी दिया हो, तो आपके दो ऑप्शन भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन अभी आपके ऑप्शन में दिया नहीं है दो ऑप्शन, लेकिन हो सकता है कि आपको क्वेश्चन चेंज करके दो ऑप्शन दे दे, दोनों में वो हो। चेक करिए ड्रामेटिक्स कहां है आपका? इधर भी नहीं है, ड्रामेटिक्स इधर भी नहीं है, ड्रामेटिक्स आपका इधर है, लेकिन इसमें आपका कंप्यूटर साइंस नहीं है। यहां पे ड्रामेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, लेकिन बच्चों यहां पे हिस्ट्री आ गया, यहां पे फिजिक्स नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का आपका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? जो ऑप्शन बी है आपको वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, इस गिवन इंफॉर्मेशन जो दी गई है उस पर जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 67, चलिए वो देखते हैं। उसमें क्या पूछा? हु इज गुड इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। चार सब्जेक्ट्स में कौन ऐसा बच्चा है जो चारों सब्जेक्ट्स में अच्छा है? ये टॉपरों की बात चल रही है बच्चों, ये बैक बेंचर की बात नहीं है। तो यहां पे जो बात कर रहा है वो क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है जो टॉपर्स क्लास के होते हैं, जो हर चीज में अच्छे होते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। वैसे ये पॉसिबल नहीं है, अगर ये चीज हम फिजिकली देखें तो पॉसिबल है नहीं, बट ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है तो हम सॉल्यूशन देते हैं।
फिजिक्स मैथमेटिक्स हिस्ट्री का। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फिजिक्स मैथमेटिक्स हिस्ट्री कंप्यूटर साइंस, ये तो ए है, नंबर भी उसका सबसे पहला आया हुआ है। ये बंदा कौन सा है जिसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले दी गई थी, ए जो बंदा है वो क्या है, वो 100% नंबर लाने वाला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बस एक चीज का ख्याल रखना है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है कि आपको बस ध्यान देना है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन में आपको जितनी भी दी गई है उसको आप अपने पेपर में लिख लीजिए। जब आप इंफॉर्मेशन लिख लेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना बहुत इजी हो जाएगा और आपका कहीं ना कहीं टाइम बचेगा। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन था जो एपिसोड नंबर 3 था, और इसके बाद इंशाल्लाह हम और आपको PIQs ऐसे ही जामिया के लाते रहेंगे, जो दूसरे पेपर्स हैं और एमयू की भी बात करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में।